नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 14 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है जिनके माता पिता ने यह हाथ भेजा है। उन्होंने कहा है कि चिड़चिड़ापन थोड़ा ज़्यादा करता है, इसका उपाय बताइए। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। इनके हथेली का साइज एक चमचाकार हाथ है, साथ ही चौकोन भी हाथ है। तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क पर ऐसे लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। इनके उंगलियों की लंबाई भी हथेली के मुकाबले करीब करीब बराबर है। तो लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें थोड़ा एडवेंचर ज़रूर होता है। अब इनके उंगलियों के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी कम। तो जिस भी फील्ड में रहेंगे, जिस भी कैरियर में रहेंगे, अपना 100% ऐसे लोग नहीं दे पाते हैं। साथ ही थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, लोगों से बहुत मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा बातें करना इन्हें पसंद नहीं होता। साथ ही इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी सीमित होता है। सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, साथ ही मोटाई भी अच्छी है और गुरु फिंगर की लंबाई भी सूर्य फिंगर की लंबाई के करीब करीब बराबर है। तो लाइफ में जब भी ऐसे लोग डिसीजन लेंगे तो दिल और दिमाग दोनों से लेंगे। इस बात का संकेत ऐसा होता है जब भी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी होती है। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है, हल्का सा झुकाव लगता है सूर्य फिंगर की तरफ। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो ऐसे लोगों के मन में गुस्सा होता है, स्वभाव ही ऐसे लोगों का गुस्से वाला होता है। साथ ही जब भी शनि की अढ़ैया या साढ़े साती जैसी स्थिति होती है तो ऐसे लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती है, क्योंकि ये आड़े कट के निशान जब भी उंगलियों पे आते हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाते, प्रतिकूल परिणाम देते हैं जीवन में। ऐसे आड़े निशान जो कि इनके उंगलियों पर कई जगह दिख पड़ते हैं। आड़े निशान जब भी उंगलियों पर आते हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते, एनर्जी टावर को बिगाड़ने का काम करते हैं। संबंधित पारों की एनर्जी जो होती है उसे कम करने का काम करते हैं। एनर्जी लेवल ऐसे लोगों का कम होता है, मन में गुस्सा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है, थोड़ा ढलान लिए हुए है, नकारात्मक कह सकते हैं इन रेखाओं को। अभी इनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, या ये कहें कि इन्होंने तो अपना जीवन अभी ढंग से शुरू भी नहीं किया। 14 वर्ष की उम्र है, विद्यार्थी हैं। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, इनके माता पिता को बताना चाहता हूँ कि हाथों की रेखाएं मन की सोच और कर्म के अनुसार बदलती है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इनको अगर सकारात्मकता की ओर मोड़े इनका ध्यान, इनकी सोच, इनको ऐसा वातावरण दे कि इनकी सोच सकारात्मक हो, तो बहुत अधिक संभावनाएं बनेंगी इनके जीवन में कि इनके हाथों की रेखाओं में एक बहुत आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। अब आगे बात करते हैं। इनका सूर्य पर्वत दबा हुआ है, एक हल्की सी सूर्य रेखा चलती दिखाई पड़ रही है। साथ ही कुछ कट के निशान भी है जो इन्हें जीवन में बहुत संघर्ष के साथ सफलता का संकेत माने जाते हैं। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, फिर वही आड़ी रेखाएं जो जीवन में संघर्ष का प्रतीक मानी जाती हैं, अच्छी नहीं मानी जाती है, नकारात्मक सोच को दिखाती हैं। गुरु पर्वत भी इनका दबा हुआ है, साथ ही कोई अच्छे सकारात्मक चिन्ह इनके गुरु पर्वत पर नहीं है। और ये तिल जब भी आता है
तो यह भी नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। और अगर मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत पर भी काफ़ी नकारात्मक लाइनें हैं इनके। जब भी इस तरह से होकर बारीक रेखाएं पतली चलती है, इन्हें राहु रेखाएं कहते हैं, तो मन की सोच को नकारात्मक और चिड़चिड़ापन दिलाती है। और अब शुक्र पर्वत देखते हैं इनका। शुक्र पर्वत इनका पूरी तरह से पीड़ित है। इस तरह से खड़ी रेखाएं और ये आड़ी रेखाएं मिलकर जो जाल बन रहा है, इस तरह की रेखाएं पितृदोष को लेकर देखी जाती हैं। इनके हाथ को देखकर एक बात कंफर्म कही जा सकती है कि इनके हाथ में पितृदोष और काल सर्प दोष के पूरे संकेत हैं। अगर इनकी कुंडली है तो इनके माता पिता को चाहिए कि कोई अच्छे ब्राह्मण को दिखाएं, वो इन्हें उचित समस्या का समाधान परामर्श करेंगे, उचित पूजा पाठ अवश्य बताएंगे। चंद्र पर्वत की बातें करते हैं अगर, चंद्र पर्वत पर कुछ यात्रा रेखाएं हैं। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं इनके काफ़ी संभव हैं। जब भी इस तरह की गांठदार उंगलियां होंगी तो ऐसे लोग स्पष्टवादी हो जाते हैं। किसी के भी मुंह पर सच बातें बोलने पर इन्हें कोई संकोच नहीं होता है। और जब भी इस तरह की गाय पाएंगी या आपसी मनमुटाव, माता पिता से मनमुटाव, जीवन साथी से मनमुटाव, रुपए पैसा न टिक पाना, इन बातों के संकेत होते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो ये इनकी हार्ट लाइन, बेहद ख़राब हार्ट लाइन, मोटी होकर चलती हुई, रस्सी की तरह होकर चलती हुई। जब भी इस तरह की लाइन होती है, जीवन झंझटों से भरा होता है, सुकून की ज़िंदगी नहीं रहती है ऐसे लोगों की जब भी इस तरह की लाइन होती है। माइंड लाइन पर भी वही इस तरह से मोटी होकर रस्सी की तरह लाइन जब भी चलती है तो मन की सोच बेहद ख़राब होती है, मन में उदासी की भावना होती है, साथ ही तनाव बेहद होता है। उम्र के आगे कुछ तनाव कम दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे मुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। जीवन रेखा की बात करते हैं तो जीवन रेखा भी इनकी लंबी ज़रूर है। 70 साल के आसपास उम्र इनकी कह सकते हैं इनकी जीवन रेखा को देखकर, लेकिन जीवन रेखा पर भी तनाव बहुत ज़्यादा है इनके। जब भी ऐसी लाइन होती है मोटी रस्सी की तरह, तो यह अच्छी नहीं मानी जाती जीवन को लेकर। कुछ खड़ी लाइनें भी है जो इन्वेस्टमेंट का संकेत कह सकते हैं इनके लाइफ लाइन में। और इनकी लक लाइन केतु पर्वत और चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि शादी के बाद ये अपनी कोई जॉब की दिशा में काम कर सकते हैं और परिवार का भी इनको सुख सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। अंगूठे की अगर बात करें तो इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी है, तर्क शक्ति में भी कमी है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है हर सब्जेक्ट पर, वैवाहिक जीवन हो या रुपए पैसे का मामला हो, ऐसे लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। संतान सुख में भी थोड़े बाधा का संकेत है। संतान सुख में दिक्कतें को सामना करना पड़ता है जब भी इस तरह के डॉट बन जाते हैं, तो यह संतान सुख में भी बाधा का संकेत देते हैं। शनि फिंगर पर जब भी इस तरह से निशान बन जाते हैं ये, तो यह रुपये पैसे को लेकर अच्छे नहीं माने जाते। अपना रुपया किसी को देने में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। रुपया वापस मिलने के संकेत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इनकी उम्र बेहद कम है और इनके हाथ में नकारात्मकता भरपूर है। इन्हें उचित परामर्श पंडित से बेहद आवश्यक है, उचित पूजा पाठ बेहद आवश्यक है, नहीं तो इनकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही तनाव रहने वाले हैं।
तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।